आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये कहानी है अर्मेनियन ट्राइब की। अर्मेनियन ट्राइब के दो लड़कों की, अरम एंड मुराद। अर्मेनियन ट्राइब जो है वो अपनी लॉयल्टी और अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है। इसी ट्राइब की एक कम्युनिटी है गैरोग्लानियन, उसके दो बच्चे हैं अरम, मुराद। ये कहानी उन्हीं के बारे में है। ये कहानी शुरू होती है अरम के एक बचपन के किस्से से, जिसमें वो बताता है कि जब वो 9 साल का था तब एक सुबह उसका कजन मुराद उसके घर के बाहर एक सफेद घोड़े के साथ खड़ा होता है और उसे बुलाता है। सुबह सुबह जब पहली बार अरम घोड़े को देखता है तो वो सोचता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि घोड़ा खरीदना, इतनी महंगी चीज खरीदना उसकी कम्युनिटी के लिए बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि वो लोग बहुत गरीबी में जीते हैं, इतने अमीर नहीं है कि वो सफेद घोड़ा खरीद सके। कभी कभी तो उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये ट्राइब अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ती, इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी, और इसी का लोहा माना गया है पूरी कहानी के अंदर। लेकिन जैसे ही मुराद अरम से पूछता है कि तुम मेरे साथ घोड़े की राइड करोगे, तो अरम जो होता है वो एक्साइटेड होता है एट द सेम टाइम, क्योंकि उसे लगता है कि उसे घोड़े का शौक है। एक्चुअल में उसे घोड़े का शौक है बहुत ज्यादा। कहानी में आगे अरम बताता है मुराद के बारे में। मुराद जो है एक रेबल किस्म का बच्चा है, वो रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो नहीं करता, तो उसे इसलिए पहली नजर में अरम को शक होता है कि शायद मुराद ने ये घोड़ा कहीं से चुराया होगा। तो वो उससे पूछता भी है कि तुमने घोड़ा चुराया है। इस पर मुराद कहता है कि तुम्हें राइड करनी है या इसके बारे में जानकारी लेनी है। ऐसे करके वो बात को टाल देता है और वो दोनों राइड के लिए निकल जाते हैं। जब पहली बार मुराद राइड करता है तो घोड़ा उसके साथ बड़े अच्छे से राइड उसे करने देता है खुद पर, लेकिन एट द सेम टाइम जब अरम स्टार्ट करता है तो अरम को घोड़ा अपने से गिरा देता है, जिस पर अरम को थोड़ा कंफ्यूजन भी लगती है। वो मुराद से पूछता है कि ये घोड़ा तुमने अभी अभी लिया है, तुम्हें इतने अच्छे से कैसे चलाना आता है? तो वो बोलता है कि ये सबका एक तरीका होता है, जानवरों का एक तरीका है जो मुझे आता है, तुम्हें भी सीखने में वक्त लगेगा। लेकिन इस पर अरम को शक होता है कि ये पक्का मुझसे झूठ बोल रहा है, ये घोड़ा अभी से नहीं है इसके पास बहुत वक्त से होगा। अरम मुराद के बारे में और बताता है कहानी के अंदर कि जो मुराद है वो उनके एक अंकल की तरह है, खुसरो। उनकी कम्युनिटी के मोस्ट ऑफ लोग जो है बहुत हम्बल हैं, बहुत जेंटल हैं, लेकिन खुसरो और मुराद दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। दोनों ही क्रेजी कहे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते और बड़ी अतरंगी सी चीजें करते रहते हैं। वो खुसरो का एक किस्सा बताता है इसके अंदर कि एक दफा ऐसा हुआ कि खुसरो नाई की दुकान पे बैठा था और उनका बेटा जो है आता है और बताता है कि घर में आग लग गई है। तो खुसरो बताते हैं कि पे नो अटेंशन टू इट, देयर इज नो हार्म। खुसरो ये बोल के टाल देते हैं कि इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, चीजों पे ध्यान मत दो। उनका घर जलता है, लेकिन फिर भी वो बार्बर की शॉप में अपनी बेड बनवाते रहते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते बात पर। इसी तरह का जो है मुराद है, मुराद भी केयरलेस है, चीजों पे इतना ध्यान नहीं देता। इसी तरह एक दिन जब अरम अपने घर होता है तो एक फार्मर जॉन बायरो उनके घर आता है और वो अपने घोड़े के बारे में डिस्कस करता है अंकल खुसरो से। उन्हें बताता है कि मेरा सफेद रंग का घोड़ा था, 1 महीने से चोरी हो गया और अभी मिल भी नहीं रहा, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ। तो खुसरो उसे भी सेम चीज बोलता है, देयर इज नो हार्म, नो पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन अरम जो होता है जब वो सुनता है तो वो समझ जाता है कि जो घोड़ा मुराद के पास है वो पक्का जॉन बायरो का है। नेक्स्ट डे वो जब उससे मिलता है तब तो उससे पूछता है कि जॉन बैरो का घोड़ा है? तो मुराद कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने स्टील नहीं किया, यू नो वेरी वेल। लेकिन अरम अंदर अंदर जानता है कि हाँ ये चोरी की गई है चीज। एंड एट द सेम टाइम अरम जो है मुराद से रिक्वेस्ट करता है कि इवन घोड़ा अगर जॉन बायरो का है और वो वापस करना चाहता है, हमें देना पड़ेगा, तो वो मुराद से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज 1 मंथ और रख लो, एटलीस्ट 2 वीक्स और रख लो, ताकि मैं भी घोड़े को अच्छे से राइड करना सीख जाऊं। वो अग्री कर, लेकिन मुराद इस बात को अनसुना कर देता है। वो दोनों रोज घोड़े पर राइड करते हैं रेगुलर, और एक वाइन यार्ड में जाके उसे रोज छुपा देते हैं। लेकिन जो मुराद है वो घोड़े का पूरा ध्यान भी रखता है। तो एक दिन ऐसे घूमते फिरते वो टकरा जाते हैं जॉन बायरो से। जॉन बायरो घोड़े को देखता है और उससे बोलता है कि ऐसा ही सेम घोड़ा ना मेरा भी खो गया है, सेम ब्रीड का है, सेम दिखता है, सेम वाइट है, ऐसा इतना ही इसकी स्किन भी इतनी ग्लोई है।
ग्लोइंग है और बिल्कुल सेम घोड़ा था मेरा जो चोरी हो गया या खो गया शायद कहीं से। तो मुराद जो है वो जब बताता है कि नहीं ये घोड़ा आपका नहीं है, वो झूठ बोल देता है। जॉन बायरो को अंदर अंदर पता होता है कि ये घोड़ा जो है शायद मेरा है, लेकिन वो सोचता है कि अर्मेनियन ट्राइब तो कभी झूठ बोलती ही नहीं, ना ही ये लोग झूठ बोलते हैं और ना ही चोरी वोरी कर सकते हैं, ईमानदार लोग हैं काफी। तो वो मुराद और अरम की बात पे यकीन कर लेता है कि हाँ चलो ये घोड़ा हो सकता है मेरा ना हो, क्योंकि ये जो ट्राइब है ये कभी झूठ नहीं बोलती और ईमानदार रही है शुरू से, चोरी तो इनका सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसी दिन जब अरम मुराद से दोबारा मिलने जाता है और उसे बोलता है कि घोड़ा तुम रखोगे ना, तो वो देखता है कि मुराद जो है एक रॉबिन को जिसको लग गई है चोट, उसे काफ़ी मरहम पट्टी कर रहा होता है, ध्यान रख रहा होता है। तो एट द सेम टाइम अरम मुराद का एक काइंड साइड भी देखता है जिसमें वो केयरिंग है, काफ़ी इतना केयरलेस नहीं है, केयर फ्री नहीं है, वो केयरिंग है। और वो उससे पूछता है तो वो उसे बोलता है कि नहीं अब मैं घोड़े को दे के आ जाऊंगा। वो दोनों जाते हैं जॉन बायरो के फार्म में, उसे रख कर आ जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इस कहानी के थ्रू क्या पता चलता है कि जो मुराद और अरम है उन्होंने इसलिए घोड़ा वापस कर दिया क्योंकि उन्हें डर लग गया था, या फिर उनकी अंतरात्मा ने उन्हें कहा कि नहीं वापस कर दो। तो जवाब में आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, अंतरात्मा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्हें शुरू से शौक था, उन्होंने चोरी किया, मुराद ने चोरी किया, लेकिन उस घोड़े का पूरा ध्यान भी रखा। लेकिन लास्ट में वो डर गए, उन्हें लगा कि जॉन बायरो ने जब घोड़ा देख लिया तो हो सकता है वो हमारे घर जाए और बता दे कि भाई मेरा घोड़ा तो आपके बेटे के पास था। इस डर से उन्होंने वो घोड़ा वापस उनकी जगह पे रख दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर